हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपा एपिसोड में कि यहाँ पे शादी की धूम धड़ाके हो रही हैं, सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ अंश प्रार्थना से कितना प्यार करता है वो तो सबको पता चल ही गया है। और इसके कारण अनुपमा को तो अपने बाकुरा पे और प्यार उमड़ रहा था और समर का अंश का नज़र आता है कि समर का ही अंश है। उसके बेटे की बहुत याद भी आने लगती है। उसके बाद वो नज़र उतारती है, प्रार्थना करती है भगवान से कि मेरा बच्चा अच्छा से रहे। उसके बाद यहाँ अनुपमा के प्रार्थना के बाद अनुपमा को तो एनी टाइम ऐसा लग रहा है कि गौतम चुप बैठने वाला तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा। और यहाँ पर तभी उसको अंदेशा होता है कि कोई उसे देख रहा है चोरी छिपे, तो हॉकी की स्टिक उठाती है, उसे दौड़ती है मारने के लिए। तो वहाँ पता चलता है कि कोई मीडिया रिपोर्टर है जो कि वहाँ पर सनसनीखेज लेकर अपने मीडिया में छाप देगा और यहाँ पर लाइमलाइट पर ट्रोल लेगा। वो रिपोर्टर इस तरह से अनुपमा उसको मारती है कि ये सब गलत है, दूसरे के घर में ताक झांकी करके अपने लिए कुछ बनाना सनसनीखेज ये कहाँ से है, उसको भी मार के भगाती है। उसके बाद वो गौतम का डर अनुपमा का बना रहता है कि गौतम तो चुप बैठने वाला में से है नहीं, कुछ नज़र और अपने आप को सतर्क रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वसुंधरा और ख्याति का बोलना होता है कि अपने बच्चे को क्यों भेजा था, यही तो अनुपमा चाहती है हम लोग को अपने बच्चे से दूर कर देगी, इस तरह का सोच रखती है दोनों। यहाँ ख्याति और वसुंधरा साथ में आ जाता है। गौतम का भी वही था कि भाई पापा आपको नहीं ऐसा करना चाहिए था, देखिए बेटी तो बिगड़ ही चुकी थी, अब बहू भी बिगड़ जाएगी। ये सुनते ही इनको पराग एकदम गुस्से में आता है, बोलता है भूलिए मत कि आप बहू बेटी के बारे में बात कर रहे हैं और आप दामाद तो है नहीं कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और मैं सुन लूँगा। ये नज़ारा देखने का था भाई। ख्याति की भी आंखें अब देख सकते हैं क्या हाल है। और यहाँ पर पराग उसको गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, जहाँ कि गौतम के मुंह से आवाज़ तो निकलना रहा, वो रोने वाला मुंह बना के वहाँ से तो चला जाता है। लेकिन यहाँ वसुंधरा एकदम दामाद जी जमाई जी की सपोर्ट में है कि तुम क्या कर रहे हो, जमाई जी हैं, ये हैं हम लोगों के बुरे सिचुएशन में काम आए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं अनुपमा का डांस और सभी लोगों की संगीत शुरू हो चुकी है और सभी लोग बहुत अच्छे भी लग रहे थे आज के एपिसोड में। मज़ा आया देख कर इन लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गए पंडित जी मनोहर जी और दोनों विद्यार्थी यानी राही और अनुपमा को एक साथ आशीर्वाद दिया। उसके बाद यहाँ पर सरिता किसी का फ़ोन आता, सरिता से पैसे मांगता, सरिता टेंशन में है कि कैसे पैसे देगी, क्या करेगी। और वहाँ तब तक देख सकते हैं कि नेकलेस चोरी हो गई, ये बात उठने लगती है। लेकिन यहाँ उसके पहले प्रार्थना एकदम से दुखी है कि कैसे क्या होगा, मेरे माँ पापा आएंगे या नहीं आएंगे। और यहाँ पर पराग एकदम से वसुंधरा पर टूट पड़ता है कि दामाद नहीं है मेरा, कि जो आप दामाद जी बोल रही हैं। लेकिन वसुंधरा का भी अपना ये राग अलापना कि दामाद जमाई को आप तुम ऐसे नहीं बोल सकते, पूरे दिन में साथ दे। इसका एंजॉय गौतम आराम से पर्दे के पीछे कर रहा होता है। लेकिन पराग जो आज किया ना, मज़ा आ गया। वसुंधरा बेचारी जमाई जी के बिना क्या करेगी और यहाँ जमाई जी बन गए हैं रावण जी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पाखी भी चाल चलने के लिए तैयार है और वो चाहती है कि कैसे क्या करे। यहाँ पर दोनों बहनें यानी माही और राही को भड़का रही होती है कि देखो तुम्हारी जगह ये दोनों ले ली है, मम्मी तो दूसरे पर प्यार उमड़ती है और अपने को ही भूल जाती है। और राही को भी ऐसा ही लग रहा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अनुपमा मेहंदी लगा रही, इंजॉय कर रही है। तो राही का मन में है कि मेरे मेहंदी में तो मम्मी को टाइम भी नहीं था। और यहाँ देखो अंश की मेहंदी संगीत कितना इंजॉय कर रही है, कितना खुश है। और उसके बाद उसके जलन इतनी हो जाती है कि वो कंपटीशन करना चाहती है कि देखते हैं किसमें कितना है दम। यहाँ पर जसप्रीत भी कम नहीं, बोलती है अरे बाहर वाले से तुम किसी और से नहीं हम ही लोग से करना चाहती है, तो चलो आते हैं मैदान में। उसके बाद इन दोनों की डांस शुरू हो जाती है और डांस देख सकते हैं कितना टसन में भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अनुपमा को टेंशन हो जाती है कि डांस के बहाने और लड़ाई ना छिड़ जाए। उसके बाद अनुपमा बेचारी यहाँ बीच बचाव में आ जाती है बीच में और डांस को नॉर्मल करने की ही कोशिश करती है, सबको डांस करने लग सबके साथ डांस करने लगती। बेचारा प्रेम फंसा तो फंसा रहता है, जान रहा है कि राही गलत कर रही है लेकिन वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है। यहाँ माँ बेटी का भी टसन देख सकते हैं। बेचारी अनुपमा तो कोई टसन नहीं रखती है, बस वही राही में ही जो है। यहाँ पर देखिए अचानक से देखता है तोसू कि ये सरिता किसी को कुछ दे रही है और ये देखकर वो एकदम से दौड़ते दौड़ते पाखी के पास जाता है और पाखी को बताता है। पाखी बोलती है तुम किसी को मत बताना। और वो क्या चाल चलने वाली है पाखी वो तो आगे चलिए बताते हैं।
यहाँ पर वो वीडियो देख कर कि सरिता किसी को कुछ दे रही है, उसके बाद वो पहुँचती है प्रार्थना के पास। प्रार्थना से पूछती है बोला नेकलेस कहाँ है। सब देख कर हैरान कि हाँ वो नेकलेस कहाँ है, नेकलेस तो यहीं था, आखिर गया कहाँ, घर में ही तो था, घर के लोग ही हैं और कौन ले जा सकता है। सबको दिमाग में डालती सरिता यानी बाहर की है और देखना वही ली होगी। इस तरह से राही भी उसी पर शक करने लगती है और सभी आके यहाँ पर जो पाखी कर रही होती है यहाँ तो कामयाब हो गई है, सरिता के खिलाफ सबको कर देती है। अनुपमा के पास पहुँचती है और अपनी डांस रानी पर आपको इतना गर्व है ना, सरिता से पूछिए वो यहाँ प्रार्थना की वो जेवर चुराई है। ये सुन के ही एकदम से अनुपमा गुस्सा में आ जाती है और पाखी को बोलती है तुम क्या बोल रही हो, थोड़ा तमीज़ से बोलो, कुछ भी तुम बोलती हो, तुम्हें बोलने की कोई अक्ल ही नहीं है। और इस तरह से वो पाखी रुकती नहीं है, बोलती है मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। बेचारी सरिता की आंखें तो फटी हो जाती है, आखिर सच क्या है वो तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जसप्रीत फुल सपोर्ट सरिता करती है कि हमारी सरिता ऐसी नहीं है, वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकती है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुपमा भी उसका फुल सपोर्ट सरिता के लिए करती है कि तुम जो बोल रही हो गलत बोल रही हो, ऐसा सरिता ताई कभी कर नहीं सकती है, जो तुम बोल रही हो तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है, कुछ भी बोल देती हो। पाखी के साथ ऐसे ही होती रहता है। ज़्यादा देर नहीं है, फिर से थप्पड़ ही थप्पड़ पाखी को पड़ने। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट करती है पाखी को राही कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। और यहाँ पर अनुपमा ताली बजाती है पाखी के लिए, तुमको तो गलत का साथ देने का लत लग चुका है। यहाँ पर पाखी बोलती है आपको तो अपनों का छोड़कर दूसरे का साथ देने का लत लग चुका है। इन दोनों माँ बेटी की इतनी बहस भी होती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि सरिता पे इस तरह ब्लेम लगाना और राही का इस तरह से पाखी का सपोर्ट करना समझ में नहीं